Yes, welcome. This is Meenu Kalra. This is Vishal Kalra. Entrepreneur. Entrepreneur comes from the French word entreprendre, means an undertaker. Entrepreneur को हम define कर सकते हैं as a person in effective control of commercial undertaking, one who undertakes a business or an enterprise. एक commercial undertaking को control करने वाला, effective control करने वाला person, वो जिसने business या enterprise को undertake किया है, शुरू किया है. Entrepreneur is an innovative person who maximizes his profit by following new strategies or venturing into new products or services. वो innovative person जो profits maximize करेगा नई strategies use करके और नए products या नई services में enter होके. Entrepreneurship, जब हम एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन करेंगे तो ये वो एक्ट है जिसमें आप एंटरप्रेन्योर बनते हो और कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो जिसमें आप अपने आप को एम्प्लॉय करते हो. यू आर बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड, यू आर वर्किंग फॉर योरसेल्फ. एंटरप्रेन्योरशिप में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ द एंटरप्रेन्योर. इट्स एन अटेम्प्ट टू क्रिएट वैल्यू थ्रू रिकॉग्निशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. It is basically communicative and management function to mobilize financial and material resources. Entrepreneurship में आप वैल्यू क्रिएट करते हैं किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करके. ये बेसिकली कम्युनिकेटिव है. एंटरप्रेन्योरशिप कम्युनिकेटिव है, कम्युनिकेट करती है और ये मैनेजमेंट का वो फंक्शन है जो फाइनेंशियल और अदर मटेरियल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करता है. रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं सो दैट एक अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जिसे आपने रिकॉग्नाइज किया है उसे एक वैल्यू दे सकें, उसमें से वैल्यू क्रिएट कर सकें. इस अटेम्प्ट को, इस प्रोसेस को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं. एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, कैसा माइंडसेट होना चाहिए जब आप एक एंटरप्रेन्योर होते हो, या एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपका कैसा माइंडसेट होना चाहिए. वन इज यू सीज अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करें, अपॉर्चुनिटी को स्क्रीन करें. अपॉर्चुनिटी या अवसर किसी भी बिजनेस में, किसी भी एरिया में अगर आपको दिखता है, उसको कितनी जल्दी आप पकड़ते हैं, कितनी जल्दी उसके प्रॉज एंड कॉन्स देखते हैं, कितनी जल्दी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करते हैं, ये बताएगा कि आपका माइंड एंटरप्रेन्योर, शुरुआत करने वाला, इनिशिएट लेने वाला है या नहीं. व्हाट्स एन अपॉर्चुनिटी इन अ बिजनेस सेंस? इट्स एन आइडिया दैट हैज कमर्शियल पोटेंशियल. बिजनेस सेंस में अगर कोई भी आइडिया है जिसके अंदर प्रॉफिट का पोटेंशियल है, बिजनेस का पोटेंशियल है, तो वो अपॉर्चुनिटी है. अगर आप उससे प्रॉफिट कमा सके, पैसा बना सके, उसके ऊपर बिजनेस खड़ा कर सके या वैल्यू क्रिएट करें. वैल्यू क्रिएट करना इज यूटिलिटी क्रिएट करना, यूजफुलनेस क्रिएट करना फॉर कस्टमर्स. तो कोई भी नया प्रोडक्ट, नई सर्विस या प्रोडक्ट का नया यूज आप क्रिएट कर सके उस आइडिया से, तो वो अपॉर्चुनिटी है, अवसर है. एंटरप्रेन्योरशिप में मास्टरी चाहिए. एक एंटरप्रेन्योर मास्टर होता है अपना, मास्टरी ऑफ सेल्फ, अपनी क्वालिटीज को वो उभारता है. मास्टरी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, उसे अवसरों को जांचना, परखना, पकड़ना आना चाहिए. मास्टरी ऑफ द एंटरप्राइज, उसे बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करनी आनी चाहिए, उसे चलाना आना चाहिए. अगर हम फॉर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को देखें तो कई तरह की एंटरप्रेन्योरशिप हैं. वन इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नो एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप की टाइप्स में अगर हम उसको टेक्निकल बेसिस पे डिफरेंशिएट करें तो एंटरप्रेन्योरशिप है टेक्निकल, नॉन टेक्निकल. आप टेक्निकल एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं और प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. इफ यू डिफरेंशिएट एंटरप्रेन्योर ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, it can be urban entrepreneur or rural entrepreneur.
If we are differentiating on the basis of scale of operation, you may be a small scale entrepreneur or you may be a large scale entrepreneur. जब आप ज्यादा पैसा, ज्यादा रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने के का पोटेंशियल लेके चलते हैं तो आप लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर हैं. अगेन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर ऑल्सो, मेन एंटरप्रेन्योर एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर. अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, we differentiate entrepreneur on the basis of business. First is business entrepreneur, who is conceiving an idea for a new product or service and then creating a business to materialize that idea. आपको कोई नया आइडिया आता है किसी नए प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में और आप बिजनेस क्रिएट करते हैं उस आइडिया को मटेरियलाइज करने के लिए. दूसरा है ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर, अ पर्सन हु इज अंडरटेकिंग ट्रेडिंग एक्टिविटीज एंड नॉट involved in manufacturing work. He is buying and selling goods and services. Third is industrial entrepreneur, a manufacturer who identifies the potential needs of customers and tailors a product to meet the marketing needs. आप एक potential need create करते हैं, identify करते हैं और उसके ऊपर based एक product बनाते हैं जो customers की need को satisfy कर सके. Another type is corporate entrepreneur. He is a person who demonstrates his innovative skills in organizing and managing corporate undertaking. एक कंपनी फॉर्म को जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं और मैनेज करते हैं और अपनी इनोवेटिव स्किल्स डिस्प्ले करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो दैट इज कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर. देन इज एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर. ही इज द वन हु अंडरटेक्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज as raising and marketing of crops, fertilizers and other inputs. एग्रीकल्चर से रिलेटेड चाहे क्रॉप्स हों, चाहे फर्टिलाइजर्स हों या और चीजें हों, अगर आप इनको बनाते हैं और मार्केट करते हैं तो वो आप एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप में आएंगे. देन इज रिटेल एंटरप्रेन्योर. ही इज द वन हु अंडरटेक्स रिटेल ट्रेडिंग एक्टिविटीज एंड इज नॉट कंसर्न्ड विद होलसेल और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ units. Then is service entrepreneur. He is the one who identifies the potential needs of customers and provide his services to meet the market needs. आप customers की need को identify करके अपनी services दे रहे हैं तो आप service entrepreneur हैं. हमें entrepreneur क्यों चाहिए? वर्ल्ड की जो 90% जॉब्स हैं उनको क्रिएट करने वाले entrepreneurs ही हैं. जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं इस दुनिया में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से रिलेटेड, उसको सॉल्व करने वाले भी एंटरप्रेन्योर्स हैं. नए प्रोडक्ट, नई टेक्निक, नए यूजेस, इनको क्रिएट करने वाले भी एंटरप्रेन्योर हैं. ये एंटरप्रेन्योर्स हैं, ना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल बैंक, आरबीआई, जो कि इकोनॉमी को मूव करते हैं. अगर हम एंटरप्रेन्योर के कंप्लीट सर्कल को देखें तो उसमें जो कॉम्पिटेंसीज चाहिए वो हैं इनोवेटर की, इंस्पायरर की और इम्प्लीमेंटर की. इनोवेटर जो आइडिया को ओरिजिनली उठाएगा, क्रिएट करेगा या आइडेंटिफाई करेगा. इंस्पायरर जो ऑर्गेनाइज करेगा और रिसोर्सेज को डायरेक्शन में मोटिवेट करेगा. इम्प्लीमेंटर जो उस होल प्रोसेस को ऑपरेट करेगा. एंटरप्रेन्योरियल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं? वो स्पेसिफिक गुण या स्किल्स जो अचीव किए जाते हैं, जो एक एंटरप्रेन्योर लेता है एजुकेशन से, हार्डवर्क से और प्लानिंग से. इसमें बेसिक गुण जो हैं वो है रिस्क टेकर का, क्योंकि बिजनेस में रिस्क होता है. तो एंटरप्रेन्योर जो है वो रिसर्च करने के बाद, प्लान करने के बाद, स्किल डेवलपमेंट करने के बाद उस रिस्क को मिनिमाइज करता है. देन उसका पर्सपेक्टिव जो है वो प्रॉब्लम्स में से अपॉर्चुनिटीज निकाले, चैलेंज की तरह उसको ले. एंटरप्रेन्योर को क्यूरियस भी होना चाहिए, उसको देखना चाहिए चीजें कैसे काम करती हैं, चीजें कैसे बनती हैं. उसको कुछ समय देना चाहिए और एक इनिशिएटिव लेना चाहिए उस चीज को ढूंढने का जो अभी तक दूसरों की नजर में नहीं आई है. इमेजिनेटिव होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए
ताकि वो उन प्रॉब्लम्स को का सोल्यूशन ढूंढ के लाए जो दूसरों के लिए सिर्फ प्रॉब्लम्स हैं। इससे वो नए प्रोडक्ट्स जनरेट कर सकता है, नए तरह के यूजेस क्रिएट कर सकता है कस्टमर्स के लिए। नेक्स्ट इज बीइंग परसिस्टेंट। एक एंटरप्रेन्योर जो है वो ब्यूरोक्रेसी फेस कर रहा है, गलतियां कर रहा है, क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है, फैमिली, पैसे, स्ट्रेस को झेल रहा है, उनकी प्रॉब्लम्स को झेल रहा है, लेकिन फिर भी वो जुड़ा रहता है उस बिजनेस को चलाने में जिसका उसने सपना देखा है। एक बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं, उसको सक्सेसफुल बनाते हैं और इस एक्साइटमेंट में आप लगे रहते हैं, और जब ये गोल आपका अचीव हो जाता है तो आप नए गोल्स, नए वेंचर्स के लिए निकल पड़ते हैं। बीइंग हार्ड वर्किंग, एंटरप्रेन्योर के पास बहुत सारी ऊर्जा, एनर्जी होती है जो कि वो नए वेंचर को स्टार्ट करने में और सक्सेसफुल करने में लगाता है। उसे लंबे वर्किंग आवर्स से कोई परहेज नहीं होता। वो 12-12, 18-18 घंटे काम करने के लिए, दिन रात काम करने के लिए तत्पर होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, उसे अपने आप में भरोसा होता है, और अगर मन में कोई भी शंका आती है तो वो उसका खुद से ही निवारण करने के योग्य होता है। Entrepreneur must be flexible enough that he is able to adapt to trends which are changing in markets, technologies, rules and regulations, economic environment. तो जैसे जैसे चेंज आएगा वो अपने आप को उसमें अडाप्ट कर लेगा। इतना फ्लेक्सिबल उसे होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो है वो उसके अंदर डिजायर होती है, कंट्रोलिंग की डिजायर होती है, और उसके अंदर एबिलिटी भी होती है कि वो डिसीजन ले सके। इसलिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। डिपेंडेंट अगर वो होगा तो उस एनवायरनमेंट में वो काम नहीं कर पाएगा। तो एंटरप्रेन्योर के जो गुण हैं, जो उसके ट्रेट्स हैं, उनको अगर हम देखें तो वो हैं ड्रीम, सपने देखने वाला, डिटर्मिन्ड, दृढ़ निश्चय वाला, डिटेल्स में जाने वाला, डिसीजन मेकर, डूअर, करने वाला, डिस्ट्रीब्यूट, डेंसिटी, डिवोशन, डेडिकेशन। वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके काम को उन लोगों में जो उसको करने की क्षमता रखते हैं। डेंसिटी होनी चाहिए, वो किसी भी काम को गहराई तक, किसी भी बात को गहराई तक समझ सके और काम को भी उतनी गहराई से करे। डिवोशन होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए कि वो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट कर पाएगा, चाहे कितनी भी परेशानियां उसके सामने आए। और जब हम बात करते हैं दूसरे ट्रेड्स की, ही मस्ट बी अ फाउंडर, ही मस्ट हैव फेथ, फोकस्ड, फ्रुगल, फास्ट, फन, फ्लेक्सिबल, फ्लैट, फॉरएवर इम्प्रूविंग। वो फाउंडेशन रख रहा है किसी भी नए प्रोजेक्ट की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फेथ है उसे अपने आप में और अपने काम करने की एबिलिटी में। वो फोकस्ड है, फ्रुगल है, वो एफिशिएंसी लाना चाहता है किसी भी बिजनेस प्रोपोजिशन में, फास्ट है, लोगों से आगे चलता है, फ्लेक्सिबल है, अडेप्ट करने के लिए रेडी है, अडेप्टेशन के लिए रेडी है चेंजेस इन एनवायरनमेंट के, और वो हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करता है अपने आप को, अपने सिस्टम को, अपने बिजनेस को, अपने एनवायरनमेंट को, सबको, सब में उसको बेहतर करने की कोशिश करता है। एंटरप्रेन्योर की जरूरत क्यों पड़ती है? किसी भी देश में अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है तो नेशनल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपको छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर चाहिए जो कि नए वेंचर्स लगा सकें, वेंचर स्टार्ट कर सकें। बैलेंस्ड एरिया डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो सब जगह एक जैसा नहीं होता। जहां विकास कम है वहां पर उसको बैलेंस करने के लिए एंटरप्रेन्योर आगे आ सकते हैं, ताकि वो अपने एरिया की जो कमियां हैं, जो वहां पर
मुश्किलें हैं उनको सॉल्व करके उसे बेहतर बना सकें। डिस्पर्सल ऑफ इकोनॉमिक पावर जो है, जो पैसे की जो पावर है वो बिजनेस से आती है, बिजनेस यूनिट से आती है। और अगर बिजनेस यूनिट्स बड़ी हैं तो वो इकोनॉमिक पावर जो है, वो फाइनेंशियल पावर, वो कंसंट्रेट होती है सिर्फ कुछ ही लोगों में। अगर हमने इसको बैलेंस करना है, इससे उबरना है, तो हमें छोटे एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देना चाहिए ताकि इकोनॉमिक पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके, डिस्पर्स हो सके, बहुत से लोगों में बट सके। देन इज री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द वेलफेयर ऑफ द एरिया ऑफ प्रॉफिट जनरेशन। तो जो उद्यमी होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो अपने जो प्रॉफिट्स अर्न करते हैं उसको दोबारा से री इन्वेस्ट करते हैं उसी बिजनेस में के एक्सपेंशन में या नए बिजनेस वेंचर्स में। तो उससे उस एरिया का जो प्रॉफिट है, उस एरिया का जो वेलफेयर है वो बढ़ता है। हम एंटरप्रेन्योरशिप के इंडिया में हम एग्रीकल्चर सेक्टर में भी क्लासिक एग्जांपल दे सकते हैं। पहले जो ट्रेडिशनली एक पैटर्न था कम रेम्यूनरेशन वाली क्रॉप्स को उगाने का, अब वो पैटर्न चेंज हो रहा है और ज्यादा पैसा देने वाली, जल्दी पैसा देने वाली क्रॉप्स के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। वो क्रॉप्स जिसमें हम इंक्लूड करते हैं ऑयल सीड्स को, पल्सेस को, फॉडर क्रॉप्स को, हॉर्टिकल्चर, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, इन सब की डिमांड को देखते हुए हम देख सकते हैं एग्रीकल्चर इस तरफ जो है वो डाइवर्ट हो रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी ट्रेंड बढ़ रहा है, लोगों का इंक्लिनेशन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ है, चाहे वो महंगे ही क्यों ना हो, आप उन्हें खरीदना चाहते हैं अपने हेल्थ के लिए, अपने फैमिली के वेलफेयर के लिए। तो इसकी इम्पोर्टेंस धीरे धीरे बहुत बढ़ रही है। इसके अलावा लाइफ स्टॉक और फिशरी एंटरप्राइजेज में भी हम काम कर सकते हैं, इस तरफ भी बहुत स्कोप है। स्मॉल स्केल पे भी काम किया जा सकता है, चाहे वो फूड प्रिजर्वेशन का हो, फूड प्रोसेसिंग का हो, इवन पैकेजिंग का हो। एग्रीकल्चर में बहुत सारा प्रोडक्ट जो है वो जनरली वेस्ट हो जाता है क्योंकि वेयर हाउसिंग प्रॉपर नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की कमी है, फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज नहीं है। तो प्रोसेस फूड की मार्केट जो है उसमें बहुत पोटेंशियल है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। फूड आजकल पैक्ड फूड ज्यादा डिमांड में है, उसकी तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो हम सम अप कर सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर वो है जो अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करता है, उनको सेंसिटाइज करता है, उनको जांचता है, परखता है, नए आइडिया से पैसे कमा सकता है, रिसोर्सेज इकट्ठा कर सकता है, बिजनेस को सेट कर सकता है, मैनेज कर सकता है। तो ही इज द बॉस, ही इज द बिजनेस ओनर एंड ही इज द रिसोर्सफुल गाय। Thank you.